पूरे देश में जबरदस्त उत्साह, जोश और खुशी की लहर है। उत्सव की तरह, एक त्योहार की तरह मानो पूरा देश दीपावली मना रहा हो। पूरा देश मोदी साहब, भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की खुशी का जश्न मना रहा है। चूंकि कांग्रेस पार्टी 2024 के लोकसभा चुनावों में बुरी तरीके से धराशायी हुई है, चूंकि कांग्रेस पार्टी को देश की जनता ने, देश के जनमानस ने धूल चटाई है, लाखों षड्यंत्र करने के बावजूद कांग्रेस पार्टी 100 का आंकड़ा नहीं छू पाई। लाखों षड्यंत्रों के बाद भी कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व वाला विपक्षी इंडी गठबंधन भारतीय जनता पार्टी के आंकड़े को नहीं छू पाया। पूरा गठबंधन। हमारे साथ बात करने के लिए जम्मू कश्मीर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष रविंदर रैना, आइए उनसे बात करते हैं, जानते हैं क्या कहेंगे। प्रधानमंत्री कल तीसरी बार नरेंद्र मोदी शपथ लेंगे बतौर प्रधानमंत्री। आज बैठक हुई, क्या कुछ रहा बैठक? पूरे देश में जबरदस्त उत्साह, जोश और खुशी की लहर है। एक उत्सव की तरह, एक त्योहार की तरह मानो पूरा देश दीपावली मना रहा हो। इस जश्न के साथ पूरा देश मोदी साहब, भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की खुशी का जश्न मना रहा है। पूरे देश में जबरदस्त खुशी की लहर है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और कामाख्या से लेके द्वारिका तक पूरा भारत जश्न में है। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि पुनः लगातार तीसरी बार हमारे देश की बागडोर हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी साहब के हाथ में है। पुनः मोदी साहब भारत देश का नेतृत्व करेंगे। प्रधान सेवक के तौर पर मोदी साहब ने 140 करोड़ देशवासियों की हमेशा सेवा की है और सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, इस मिशन के साथ मोदी साहब ने काम किया है। और यही कारण है कि देश के दिल में मोदी साहब बसते हैं और मोदी साहब के दिल में देश बसता है। इस मौके पर कुछ विशेष इंतजाम, क्योंकि आपने कहा कि हम सभी के लिए एक तरीके से बहुत बड़ा पल है, तो कुछ विशेष इंतजाम? पूरे देश में वो खुशी के पल बेसब्री से उनका इंतजार हो रहा है, जब पुनः तीसरी बार माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब देश के प्रधान सेवक की शपथ लेंगे। और आप देखेंगे कि पूरे देश के अंदर जश्न होगा। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, कश्मीर से कन्याकुमारी तक और गुजरात से अरुणाचल प्रदेश तक पूरा देश मोदीमय है। इस जश्न के मौके पर जो हमारे पड़ोसी मुल्क के लोग हैं वो भी इस मौके पर मौजूद रहेंगे। यकीनन बड़े राष्ट्राध्यक्षों को स्वयं माननीय प्रधानमंत्री जी ने निमंत्रण दिया है और भारत ने विश्व बंधुत्व के मिशन पर काम किया है। भारत हमेशा हर एक पड़ोसी, हर एक दूसरे देश का मान सम्मान करता है और इसलिए मोदी साहब का सम्मान पूरी दुनिया करती है। आज न केवल भारतवर्ष के लोग बल्कि दुनिया के लोग मोदी साहब को बहुत इज्जत के साथ, मान सम्मान के साथ उनका सम्मान करते हैं, क्योंकि मोदी साहब ने पूरी दुनिया को एक सकारात्मक संदेश के साथ पूरे विश्व का कंस्ट्रक्टिव मार्गदर्शन किया है। लेकिन विपक्ष के लोगों की अगर बात किया जाए तो विपक्ष के लोग कहना कि सरकार ज्यादा दिन टिक नहीं पाएगी, मध्यावधि चुनाव भी होंगे, वो तीसरी कसम ले ले, चौथी कसम हम ही लेंगे। चूंकि कांग्रेस पार्टी 2024 के लोकसभा चुनावों में बुरी तरीके से धराशायी हुई है, चूंकि कांग्रेस पार्टी को देश की जनता ने, देश के जनमानस ने धूल चटाई है, लाखों षड्यंत्र करने के बावजूद कांग्रेस पार्टी 100 का आंकड़ा नहीं छू पाई। लाखों षड्यंत्रों के बाद भी कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व वाला विपक्षी इंडी गठबंधन भारतीय जनता पार्टी के आंकड़े को नहीं छू पाया। पूरा गठबंधन। और जब धराशायी कांग्रेस के नेता, उनकी हताशा, उनकी निराशा और बौखलाहट है कि कभी भूपेश बघेल जी, कभी श्री राहुल गांधी जी और कभी खड़गे साहब जो हैं हास्यास्पद बयान दे रहे हैं, ये कांग्रेसियों के चेहरे पर हार की निराशा और बौखलाहट नजर आती है।
देश ने कांग्रेस की नकारात्मक नीतियों को रिजेक्ट किया है। कांग्रेस पार्टी देशद्रोहियों का एक टोला है जिसने देश में आतंकवाद, अलगाववाद और नक्सलवाद को बढ़ावा दिया। आज जब कांग्रेस की राजनीतिक जमीन खिसक गई तो बहुत परेशान है कांग्रेस पार्टी के नेता, और बौखलाहट के अंदर ये इस प्रकार के षड्यंत्र कर रहे हैं, लेकिन देश ने इनका सफाया कर दिया है। देश ने कांग्रेस को धूल चटाई है। कल प्रधानमंत्री जब सेंट्रल हॉल में संबोधित करे तो उन्होंने कहा कि पहले ईवीएम का रोना हुआ करता था, लेकिन जब चुनाव के परिणाम आए तो शांत हो गया ईवीएम का रोना। हर कदम पर कांग्रेस ने षड्यंत्र किया, हर कदम पर कांग्रेस ने भारत देश को बदनाम करने की साजिश की। कांग्रेस पार्टी ने बार बार भारत माता की पीठ पर खंजर घोंपे हैं। ये कांग्रेस पार्टी ये देश के गद्दारों का टोला है, ये कभी देशभक्त नहीं हो सकते। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो जम्मू कश्मीर के प्रदेश अध्यक्ष रविंदर रैना थे। विजय सरजीवन के साथ गणेश पाठक, रिपब्लिक भारत, दिल्ली।